हेलो एंड वेलकम टू रियलिस्टिक यूपीएससी एस्पिरेंट। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट आर द की टेक अवे लेसन्स फ्रॉम मेंस 2023, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन में उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और वो गलती ना करें जो गलती हमसे यूपीएससी कह रहा है कि नहीं करनी है आपको। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हर बार की तरह फिर से यही है, सिलेबस डिकोडिंग एंड पीवाईक्यू एनालिसिस कैन नॉट बी स्किप्ड एट एनी कॉस्ट। क्यों कह रहा हूँ, एक बार पेपर ज़रूर देख लेना। 2023 के मेंस के पेपर खोल के रख लो अपने लैपटॉप पे, फ़ोन पे सामने, एक बार रीड कर लो सारे क्वेश्चंस। और नहीं करना है तो कल एक वीडियो आ जाएगी GS1 के ऊपर मेरी खुद की, जहाँ पे मैं बताऊँगा, मैं एनालिसिस बताऊँगा कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है। तब आपको पता चल जाएगा यार कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस डिकोडिंग एंड पीवाईक्यू एनालिसिस करना ही करना है। इट इज़ एक्सट्रीमली मस्ट। ठीक है, अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप नहीं करना चाहते हो और अपना टाइम बचाना चाहते हो, बिकॉज इट विल टेक यू मोर देन 3-4 मंथ्स, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो ना कि आपका इतना टाइम जाए, देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन आवर पेड टेलीग्राम ग्रुप इन जस्ट 499 रुपीज़। आपको ज्वाइनिंग प्रोसीजर वगैरह आप डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, फ्री वाला, पता चल जाएगा आपको। सिलेबस डिकोडिंग एंड पीवाईक्यू एनालिसिस पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर पाओगे क्वेश्चन, आपको पता होगा आपने जिस चीज़ के ऊपर नोट्स बनाएंगे क्वेश्चन इवेंचुअली उसी पे आएगा, इस वजह से इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्वेश्चन देख लेना, कल वाली वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। कल का मतलब है मंडे को वीडियो आएगी। ठीक है, जो सेकंड लेसन है वो ये है कि मॉडल आंसर मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑफ रिपीटेड थीम्स। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है, पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद ही तो पता चलेगा क्या है ऑफ रिपीटेड थीम। जब आप मेरी वाली वीडियो देख लोगे, वो PDF ग्रुप ज्वाइन कर लोगे पे टेलीग्राम को, आपको पता चल जाएगा ऑफ रिपीटेड थीम्स क्या क्या है। तो आपको पता है जब इस चीज़ के ऊपर जैसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल किस पे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी में एक एग्जाम्पल माने तो NGOs के ऊपर है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के ऊपर है, प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर इतने क्वेश्चन है, DPSP है, मेंस में नहीं है, प्रीलिम्स में है। तो आपको ये सारे ऑफ रिपीटेड थीम पता चल जाएंगे, इन पे नोट्स बना लोगे आप, और वही करनी है, मॉडल आंसर बनाने हैं ऑफ रिपीटेड थीम के ऊपर, या बेसिकली नोट्स बनाने हैं, ऐसे नोट्स जो आपके आंसर लगें, नोट्स नहीं लगें। 3 से 4 पेज के नोट्स होंगे कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप डील कर पाओ। ठीक है, तो दूसरा लेसन ये है कि मॉडल आंसर बनाने में ऑफ रिपीटेड थीम से, या फिर अपने ऐसे नोट्स बनाने हैं जो कि वो मॉडल आंसर का काम करें। बनेंगे किस पे, पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद पता चलेगा किस टॉपिक के ऊपर बनाने हैं। पॉइंट नंबर 3 या लेसन नंबर 3, क्वेश्चंस आर क्वाइट स्पेसिफिक। ये एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है जो पहली बार यूपीएससी ने करा है। क्वेश्चंस बहुत ही स्पेसिफिक थे इस साल, अगर आप पेपर खोल के देखोगे आपको पता चलेगा, बहुत ही स्पेसिफिक। जैसे वो विमेन एम्पावरमेंट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आए। तो आपको क्या करना है, अब आपको पढ़ना है बहुत स्पेसिफिकली। अभी तक हम लोग जनरली पढ़ लेते थे कि अच्छा विमेन है तो विमेन के चैलेंजेस ही होंगे, बट अब हर पर्टिकुलर चीज़ को बहुत स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं जाना है, जैसे हम लोग प्रीलिम्स में करते हैं कि नहीं यार याद तो आ ही जाएगा, मेंस के टाइम जब एग्जाम लिख रहे होंगे, पेपर में लिखा होगा तब तो याद आ ही जाएगा। बट यहाँ पे अब स्पेसिफिकली होना है, हमें याद करना है हर चीज़ को स्पेसिफिक तरीके से। क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा हूँ, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है कि अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरी ऑन ब्रॉड जनरल इशूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस साल के पेपर में, अगर आपने थोड़ा भी देखा है तो आपको ये पता होगा कि करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस साल भी आए थे। और कौन से क्वेश्चंस आए थे, जो चीज़ें जनरली अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री में हो रही थी, अपने समाज में या दुनिया में घट रही थी, है ना। अब जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरी ऑन ब्रॉड जनरल इशूज़ एंड करंट इंपॉर्टेंस। इसका मतलब बेसिकली यही है, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज घट रही हैं। फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, तो आप यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स निकाल सकते हो, कितने टाइप पे नोट्स बना सकते हो, किन किन सब हेडिंग्स पे नोट्स बना सकते हो। अगर मैं आपकी जगह होता तो एटलीस्ट मैं अभी 2 सब हेडिंग्स पे तो नोट्स बनाते ही बनाता। पहला है IMEC के ऊपर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। IMEC बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, अगर नहीं पता है तो फिर पता करो कि IMEC क्या होता है। दूसरी चीज़, मैं किस चीज़ पे नोट्स बनाता, मैं इस चीज़ पे नोट्स बनाता कि वाई इस्लामिक नेशंस आर नॉट हेल्पिंग हमास और पैलेस्टीन। क्यों वो लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं, डेस्पाइट इजराइल इतने सारे ऑफेंसिव अटैक्स कर रहा है अब। तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। और फिर वो जो कोट है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमी ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, वो यहाँ पे लाइमलाइट में आ जाता है। तो उस पर भी मैं नोट्स बनाऊंगा, बिकॉज ये चीज़ बहुत न्यूज़ में रही है। और क्या न्यूज़ में रहा है, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, काफ़ी न्यूज़ में रहता ही रहता है, हमेशा रहता है। ठीक है,
और भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी जनरल इश्यूज़ हैं, आईआर की खैर मैंने अभी बात करी, सोसाइटी में हो सकता है रेडिकलाइजेशन हो गया, जैसे कश्मीर में भी लोगों को, टीचर्स को मारा जा रहा था, जो कश्मीरी पंडित हैं, जो रेडिकल्स हैं, वहाँ के स्टूडेंट यूथ है वो मार रहे थे, या फिर जो मिलिटेंट्स हैं वो मार रहे थे आगे। तो ये चीज़ें क्या, रेडिकलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो जो भी ये चीज़ें हैं ना, इन पे नोट्स बनाओ, ठीक है। मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था उसके ऊपर नोट्स बनाओ। तो ये चीज़ें हैं, इनसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ के ऊपर बिल्कुल कॉन्शियस रहो कि यार दुनिया में क्या हो रहा है, बस उसको नोट्स बनाते रहो। पॉइंट नंबर 5 इज़ कनेक्टिविटी ऑफ वन सब्जेक्ट विद अनदर। अगेन ये चीज़ ऐसी थी जो इस बार यूनिक आई है। इससे पहले हम लोग खुद ही ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे ये चीज़ें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करने के बारे में। हम लोग जब पॉलिटी पढ़ते थे तो एथिक्स लिंक करते थे, जब एथिक्स पढ़ते थे तब पॉलिटी लिंक करते थे, ये तो होता था। पर इसमें क्या होगा कि सोसाइटी और पॉलिटी लिंक हो गया, सोसाइटी और ज्योग्राफी लिंक हो गया, पॉलिटी ज्योग्राफी लिंक हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी लिंक हो गया। नहीं समझ में आया तो पहला वाला पेपर देख लो, GS1 का, पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेट कर दिए, ज्योग्राफी क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेट कर दिए। वो एक क्वेश्चन था पुरवैया वाला, ठीक है, या और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो अब हमें क्या करना है, कनेक्टिविटी के लिए अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखना है कि न्यूरॉन्स अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ एक दूसरी चीज़ों को। तो जो भी पढ़ रहे हो बहुत कैजुअली पढ़ो, बहुत स्पेसिफिकली पढ़ो, बहुत नेचुरली पढ़ो, ताकि दिमाग आपका उस कंटेंट को कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूज़ कर पाए। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए आपके दिमाग में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन है कि मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स। हम लोग वैसे भी मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स लिखते हैं, पर इस बार तो हद ही हो गई, क्योंकि हमने बताया ना आपको, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से इतना ज़्यादा लिंक था कि अब आपको मल्टीपल डायमेंशंस को पुट करना ही पड़ेगा। जैसे MS स्वामीनाथन वाला जो चीज़ था, अब अगर सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया तो सिर्फ आपको ग्रीन रेवोल्यूशन ही थोड़ी लिखना था जो GS1 में क्वेश्चन आया था, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें लिखनी थी उसके बारे में। तो वो चीज़ आपको इतने मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स लिखने थे जितने आज तक शायद आज से पहले आपने नहीं लिखे हो। तो अब हमें मल्टी डायमेंशनल पॉइंट की प्रैक्टिस भी करनी है। 7th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि आप इंट्रोस्पेक्टिव रहो अपनी प्रिपरेशन को लेके। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, बी इंट्रोस्पेक्टिव अबाउट व्हाट यू रीड, ताकि आप कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ो जो चीज़ आपके काम ना आ जाए। आप जो भी पढ़ रहे हो आपको सिर्फ एक माइंडसेट से पढ़ना है, कैन आई प्रोड्यूस इट इन द एग्जाम और नॉट। और अगर आपको लगता है कि दैट यू कैन नॉट प्रोड्यूस इट, देन डेफिनेटली यू शुड नॉट रीड इट। अपना टाइम वेस्ट मत करो, फालतू के नोट्स मत बनाओ, आपको सिर्फ वो करना है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। 8th पॉइंट है, या लास्ट जो पॉइंट है, या लास्ट जो लेसन है, वो ये है कि डील करना सीखो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को बाय स्टेइंग काम एंड डूइंग बेटर देन अदर्स। ये प्रीलिम्स में भी मैंने सबको बताया था कि अगर आप काम रहते हो तो आप 1 से 2 नंबर, 3 से 4 नंबर या 1 से 2 क्वेश्चन मोर बेटरली आप हैंडल कर पाओगे लोगों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे भी यही है, मेंस के जैसे कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे IMA वाला क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, या और भी 1-2 क्वेश्चन थे, या जॉर्ज वाला क्वेश्चन था जो GS1 में था। तो ये जो क्वेश्चन थे ना, कितने अनएक्सपेक्टेड थे। तो मैं कह रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड तो सबके लिए थे ना, तो आपके लिए भी थे। तो बस आपको इतना करना था कि काम हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो कि जॉर्ज का मतलब क्या होता। पैनिक मत करो, बिकॉज पैनिक करने से तो और नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ हम समझा के रखो अपने आप को कि पैनिक नहीं करना है, पैनिक करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो सोच समझ के रहना है, अपने आप को समझा के रहना है, काम तरीके से हैंडल करना है पेपर को। जो भी क्वेश्चन आए उनको बस लिख लेना है, जो भी लिखना है, जो भी आ रहा है बस लिख लो। यू जस्ट हैव टू डू बेटर देन अदर्स, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाते हो अपने आप को काम, या अपने आप को शांत नहीं कर पाते हो, तो फिर क्या होगा, कोई और कर लेगा, कोई और आपसे 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा ले आएगा हर क्वेश्चन में, तो आप पीछे चले जाओगे, वो आगे आ जाएगा। तो सिर्फ ये जो इंपॉर्टेंट लेसन थे जो आई थिंक आपको कंसिडर करने चाहिए। इसके अलावा एक लास्ट टिप मैं देना चाहूँगा कि नॉट ओनली क्वालिटी मैटर्स। हम सब कहते हैं क्वालिटी मैटर करती है, बट मैं कह रहा हूँ सिर्फ क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी भी मैटर करती है। बिकॉज अगर आज जो ट्रेंड देख रहे हो आप, आज ट्रेंड क्या है, आज विकास सर वगैरह आप सबको सुन लो, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि यू शुड बी एबल टू कंप्लीट 20 आंसर्स। सिर्फ क्वालिटी और परफेक्ट आंसर के पीछे मत भागो, पहले आप 20 आंसर्स कंप्लीट करना सीखो। बिकॉज आप टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड कर लो, आंसर कॉपीज, आपको पता चलेगा वो कितना बेस लिखते हैं, कितना नेचुरल लिखते हैं, कितना बेसिक लिखते हैं। तो पॉइंट ये है, सब कोई बेसिक लिखता है, सब कोई नेचुरल लिखता है। हमें कुछ एक्स्ट्रा फैंसी वर्ड्स एंड जार्गन्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस ज़रूरत है कि हम अच्छे से एक डिसेंट लेवल पे 20 के 20 आंसर्स लिख लें। अब इनमें से कुछ आंसर बहुत अच्छे होंगे, कुछ आंसर बहुत एवरेज होंगे, कुछ मीडियम होंगे। तो यही हम लोग का होना चाहिए कि 20 आंसर लिख पाएँ, ठीक है। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी भी मैटर करती है। तो ये था। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्रुप के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। इसके अलावा आप, अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली है, शायद आपको बहुत अच्छे समझ नहीं आए वो चीज़ें, तो आप GS 1, 2, 3, 4 की जो मैं एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा, कल से आने लग जाएंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियोस के बाद जो आएगी वो GS1 के एनालिसिस के ऊपर आएगी, तो वो भी देख लेना। आपको पता चलेगा कि
उन चीज़ों का, PYQ का, सिलेबस डिकोडिंग का, मॉडल आंसर का, या और भी जो मैंने लेसन के बारे में बात की उनको डिटेल में मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो इफ़ यू वांट के आपको अंडरस्टैंडिंग मिले अच्छे से 2023 के एग्ज़ाम के बारे में, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दैट वीडियो। आई थिंक वो स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। तो बस इतना ही था। सो व्हाट आई वुड से, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। दिस इज़ रियलिस्टिक UPSC एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।